नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनाया की और बारी की एंगेजमेंट खत्म हो गई थी। अनाया की माँ अनाया को कहती है, देख लिया तुमने अपनी हरकतों का नतीजा। इसी बात का मुझे डर था। अनाया कहती है, अम्मी मैंने जो किया ठीक किया। आप देखिएगा वो लोग मेरे रिश्ते के लिए नाक रगड़ेंगे। बारी की कमजोरी मिनाल है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ बारी मिनाल के लिए कुछ भी कर सकता है। राहिल कहता है, मैं अपने रिश्ते को तुम्हारी बेवकूफ़ियों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। रिश्ता सिर्फ तुम्हारा टूटा है, मेरा नहीं। मेरे और मिनाल के रिश्ते को सिर्फ मैं ख़त्म कर सकता हूँ। अपनी ब्लैकमेलिंग ख़त्म करो। राहिल अपने माँ बाप को कहता है, आप लोग भी कान खोल कर सुन लें, मैं शादी करूंगा तो मिनाल से ही करूंगा। सुफियान कहता है, तो क्या तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे? राहिल कहता है, बाबा गलती अनाया की है तो सज़ा भी यही भुगतेगी। मैं और मिनाल इसकी गलती की सज़ा क्यों भुगतें? अनाया कहती है, मिनाल बहुत चालाक लड़की है, वो चाहती ही नहीं थी कि मेरी और बारी की शादी हो। ये सब मिनाल की वजह से हुआ है। उसने बड़ी चालाकी से अपनी इंगेजमेंट फिक्स करवा ली। जब मेरी बारी आई तो ड्रामे शुरू कर दिए। राहिल की माँ कहती है, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करोगे? अनाया, सारी गलती तुम्हारी है, मुझे तुमने ना उम्मीद किया है। बात अभी भी संभल सकती है। दूसरी तरफ मिनाल अफसरदा थी। बारी मिनाल के पास आता है, अफसरदा हो? मिनाल कहती है, रिश्ता सिर्फ मेरा थोड़ी ख़त्म हुआ है, राहिल का भी तो ख़त्म हुआ है। मैं अपने भाई की इज्जत दो पर लगाकर किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। रह गई बात राहिल की, अगर वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकता तो मुझे भी राहिल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मोहब्बत नहीं, इज्जत चाहिए। बारी, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अनायक और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, वो किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। इधर परिचय बहुत अफसरदा थी। बारी कहता है, मैंने उस किस्से को ही ख़त्म कर दिया जो तुम्हारे यहाँ बैठने पर एतराज़ करे। अनाया अब यहाँ कभी नहीं आएगी। परिचय कहती है, क्या मतलब है? बारी कहता है, मेरा और अनाया का रिश्ता ख़त्म हो गया है। मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसके दिल में मेरी इज्जत ना हो, मेरी बात का मान ना रख सके। परिचय कहती है, मगर अनाया के भाई से तो आपकी बहन की भी इंगेजमेंट हुई थी ना? बड़ी लंबी सांस लेता है। उसी का अफसोस है, अनाया की वजह से उन दोनों का रिश्ता भी टूट गया है। परिचय को बहुत अफसोस होता है, सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं यहाँ बैठती, ना आप दोनों का रिश्ता टूटता। बारी कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी मेरा और अनाया का रिश्ता एक एग्रीमेंट ही था। तयजान ने शर्त रखी थी, अगर मिनाल की शादी राहिल से होगी तो मुझे अनाया से शादी करना पड़ेगी। बस मुझे इसी बात का अफसोस है, वरना अनाया मेरी कभी भी पसंद नहीं थी। मुझे वो लड़की चाहिए जो रिश्तों को समझे, जिसमें एहसास हो। अफसोस, अनाया में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ जोहेब एक बार फिर अलीज़े को कॉल करता है। जो हुआ गलत हुआ, मैं आपसे माजरत करता हूँ। अलीज़े कहती है, मगर मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मेरा तमाशा बनवा दिया। आपको अपनी फैमिली को बताना चाहिए था कि मैं माजूर हूँ। अपने बेटे की कौन माजूर लड़की से शादी करता है, जबकि लड़का अकलौता भी हो? जोहेब कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वादा करता हूँ, शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। रिश्ते तो अम्मी कब से देख रही थी, मुझे कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। तुम्हें देखा तो पहली नज़र में तुम मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा कि तुम ही हो जिस लड़की की मुझे तलाश है। अलीसे कहती है, आपको मशवरा दूं, आप अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लें और मुझसे शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। बारी कहता है, प्रोजेक्ट पर काम करें प्रीशे? प्रीशे कहती है, हाँ, बहुत दिन हो गए। प्रीशे और बारी के दरमियान अब दोस्ती होने लगी थी। प्रीशे के दिल में अब बारी की इज्जत बढ़ती जा रही थी। प्रीशे बारी से कहती है, मैं आपसे अपने साबका रवैये की माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। बारी कहता है, शायद मेरी भी गलती थी, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बारी परिचय को गिफ्ट में मोबाइल देता है। ये मेरी तरफ से नहीं, कंपनी की तरफ से है। सुफियान प्रोजेक्ट के कामयाब होने पर परिचय की सैलरी डबल कर देता है। ऑफिस के लोग परिचय को देखकर बातें बना रहे थे। बॉस को इस लड़की ने पूरे तरीके से फांस लिया है। लगता है बॉस का और परिचय का कोई चक्कर चल रहा है, वरना मुलाजमों पर इतनी मेहरबानियां कौन करता है। दूसरी तरफ राहिल मिनाल को कहता है, मुझे लगता है डैड मेरी और तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अनाया ने उनको इतना भड़का दिया है, अब मेरा और तुम्हारा एक होना मुमकिन नहीं, बस एक ही तरीका है। मिनाल कहती है, वो क्या? राहिल कहता है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं,
मिनाल कहती है, राहिल तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करूंगी? राहिल कहता है, फिर तुम ही बताओ हम कैसे एक होंगे? अगर तुम बारी को समझा लो तो बात बन सकती है। दूसरी तरफ अनाया बारी को और परीक्षे को एक साथ देखती है। अच्छा, तो अब इस लड़की ने खूब रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये लड़की शक्ल से ही बड़ी शातिर लगती थी मुझे। इतनी आसानी से तो मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। अनाया बारी की और परीक्षे की तस्वीर बनाती है। बारी कहता है, परीक्षे तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। परीक्षे कहती है, कहो। बारी कहता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा दिल करता है तुमसे शादी करके पूरी दुनिया घूमूं। बस तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं डैड से बात करूँ, वो तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम्हारे घर आ जाए। परीक्षा शर्मा जाती है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बारी कहता है, टाइम ले लो, मगर मुझे हाँ में जवाब चाहिए। दूसरी तरफ अनाया अपने बाप को दिखाती है, आप कह रहे थे कि मैं गलत हूँ, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये देखें, वो लड़की और बारी दोनों एक साथ हैं। इन दोनों को इस हालत में देखकर क्या कोई कह सकता है कि इन दोनों के दरमियान कोई चक्कर नहीं है? डैड, बारी मासूम है, मगर ये लड़की बहुत चालाक है। इसने बारी को फांस लिया है, मगर मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अनाया का बाप बारी और परीक्षे की तस्वीर सुफियान को देता है। इनको ज़रा गौर से देखो और मुझे बताओ, क्या इस लड़की और बारी के दरमियान कोई चक्कर नहीं है? तुम्हें सिर्फ अनाया झूठी और बदतमीज लगती है। अपने बेटे के बारे में भी देखो, कौन सी ऐसी लड़की है जो अपने मंगेतर को किसी दूसरी लड़की के साथ इस तरह देखकर रिएक्ट ना करे? सुफियान परीक्षा को बुलाता है, उसे तस्वीरें दिखाता है और परीक्षा को कहता है, इन्हें देखकर मैं क्या समझूं? तुमने अपना स्टेटस देखा है? हमारे और तुम्हारे स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। हम भाई अरसे से एक दूसरे से नहीं मिले। तुम्हारी और बारी की शादी कभी हो ही नहीं सकती, समझी तुम? मैं मानता हूँ तुमने बारी की जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है, मैं उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। प्रीशा कहती है, मुझे कीमत नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। प्रीशा जॉब से रिज़ाइन कर देती है, मुझे अब ये जॉब नहीं करनी। प्रीशा घर चली जाती है। अली से कहती है, क्या हुआ प्रीशा, तुम परेशान हो? प्रीशा कहती है, मैंने जॉब छोड़ दी है। अली से कहती है, क्या बारी भाई से झगड़ा हुआ है? वो तो तुमसे शादी करना चाहते थे। प्रीशा की आंखों में आंसू थे। मैं बारी से शादी नहीं करूँगी। गरीब घरों की लड़कियाँ महलों में नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ बड़े लोग रहते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।